अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 16 जुलाई को जयपुर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन इस अभियान के पोस्टर पर जिस किसान का फोटो इस्तेमाल किया गया वो बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद विरोधी एक्टिव हो गए हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान माधुराम जयपाल का परिवार पोस्टर से उनकी फोटो हटाने की अपील कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्यों झाल बोलूं? भाजपा वाला फोटो साफ ही है, फोटो हटा दो। मोर पिताजी भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला चेहरा और चरित्र है। सुना आपने, राजस्थान में एक पोस्टर पर संग्राम मचा है, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है और विरोधी हमलावर। पूरा मामला समझाएं उससे पहले जरा इस पोस्टर को देखिए। पोस्टर में दिखने वाले इस शख्स का नाम है माधुराम जयपाल, जो जैसलमेर के रामदेवरा गांव के रहने वाले हैं। इन दिनों इनका ये पोस्टर वायरल है और ये आक्रामक अब इनके आग बबूला होने की वजह बताते हैं। दरअसल 16 जुलाई को बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम करने का आरोप लगाते हुए एक अभियान की शुरुआत की थी, जिसका नाम था नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन जिस किसान की फोटो पोस्टर पर लगाई गई, उसने बीजेपी पर उसकी इजाजत के बिना पोस्टर पर फोटो लगाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उसका ये भी कहना है कि उसने ना तो कोई कर्जा लिया है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई है, जिसके बाद कांग्रेस अब बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला चेहरा और चरित्र है और उसने दलित समुदाय के साथ एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की है। इसका जवाब आने वाले समय में राजस्थान की जनता और पूरा दलित समाज देगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समस्त राजस्थान के दलित समाज को आहत पहुंचाने का कार्य किया गया है और ऐसी ओछी मानसिकता के जरिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार नहीं बना पाएगी। जैसलमेर के रामदेवरा गांव में माधुराम अब बीजेपी पर मानहानि का केस कराने की बात कर रहे हैं। वहीं उनका बेटा बीजेपी से उनके पिता के फोटो को पोस्टर से हटाने की अपील कर रहा है। भाजपा वाला फोटो साफ ही है, फोटो हटा दो। मोर पिताजी और मैं तो जमीन में बैठा हूँ, इस खेत में बैठा हूँ और हाथ जोड़ मिलती है। भाजपा वाला साफ ही है और फोटो हटा दो। बीजेपी के पोस्टर पर किसान माधुराम के फोटो का मामला 23 सितंबर को उस वक्त सामने आया जब रामदेवरा के अशोक जयपाल जयपुर आए। उन्होंने शहर में जगह जगह किसान माधुराम का पोस्टर देखकर उसे ग्रुप में शेयर किया। उस ग्रुप में किसान का बेटा भी जुड़ा था। उसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। जो माधुराम जयपाल का कर्ज नीलामी संबंधित बड़े बड़े बैनर होर्डिंग बोर्ड लगाकर अलग अलग जगहों पर माधुराम को जो बदनाम करने की साजिश रची है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और संगठन से निवेदन करता हूं कि आप इस तरह से दलित किसान का शोषण नहीं करें। चुनावी रणक्षेत्र में जीत के लिए तमाम दल अलग अलग तरह के पैंतरे आजमाते हैं। बीजेपी भी राजस्थान में कांग्रेस को घेरने के लिए कई अभियान चला चुकी है, लेकिन जिस तरीके से 70 साल के एक बुजुर्ग की तस्वीर उसकी मर्जी के बिना पोस्टर पर इस्तेमाल की गई, वो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। क्यों झाल बोलूं? भाजपा वाला फोटो साफ ही है, फोटो हटा दो। मोर पिताजी भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला चेहरा और चरित्र है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें कि मुंबई के गोरेगांव में आग एक इमारत में इतनी ज्यादा भीषण लगी कि जिसकी वजह से 51 लोग घायल हो गए और 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग लगने की इस घटना में 4 कार और 30 बाइक जलकर राख हो गए हैं। फिलहाल कूलिंग का काम चल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो इमारत के पार्किंग में काफी पुराना कपड़ा रखा हुआ था जिसमें आग लगी होगी और देखते ही देखते पूरे पार्किंग और इमारत की पहली और दूसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। खबर के मुताबिक आग लगने की घटना तड़के 3:05 पर हुई, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घायलों का इलाज कपूर अस्पताल और HBT अस्पताल में चल रहा है। सीएम ने मृतकों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। तो हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी।
कृषि मंत्री ध्यान रखना थोड़ा। वर्तमान मंत्री भी हैं दादा जी, गोपाल मंत्री मराठा डूंगरी कल्ला श्री मराठा मुझे मंत्री गिरिजी मराठा अध्यक्ष गो सेवा समिति आदरणीय रघुनाथ जी पुरोहित राज पुरोहित और तमाम यहाँ पहुंचे हुए गौशाला के प्रबंधकगण, गो सेवा करने वाले हमारे भक्तजन, मैं सबको नमन करते हुए मुझे खुशी है कि आज वो सेवा सम्मेलन में आने का मुझे तीसरी बार सवाल है। पहले भी 2 बार आप लोग काम नहीं, आपकी मांग मुझे मालूम है, आपकी मांग है, आपकी मांग के बारे में बोलूंगा अभी, आप सवाल करिएगा। मुझे ध्यान है कि हमें 33 से 50 जिले बनाए राजस्थान के अंदर, और उसको कुछ शिकायतें भी है, सीमाओं की है, नई दिल्ली की है। आप पहले मेरे बारे सुनिए। मुझे मालूम है कि आपकी मांग, आपके धरने जाने जगह, और ये स्थान गो भक्तों का, गो सेवा का है। आप कृपया ध्यान देगा, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक बहुत ही गरिमामय माहौल के अंदर हमारे छात्र सम्मेलन बैठे हुए हैं, भक्त जन बैठे हैं, जीवन लगा दिया गायों की सेवा के लिए, प्रतिबद्ध है, समर्पित है। गौ माता के बारे में तो सीधा भी कहा गया मेरे स्कूल के अंदर, गांधी जी ने भी वो बड़े गौ भक्त थे सभी। उन्होंने कहा था गौ माता जन्म देने वाली माता से श्रेष्ठ है। हमारी माता में 2 साल तक दूध पिलाती है, आता करते हम बड़े होकर कोई सेवा करेंगे, परंतु गाय हमसे चारे का कुछ नहीं मांगती, कुछ आशा नहीं करती। गौ माता जीवन के बाद मृत्यु के उपरांत भी सेवा करती है। गाय के मरने के बाद उनके शरीर के हर अंग, उसकी अस्थियाँ, उसकी चमड़े, सींग, सब काम आता है। जो उपमा गाय माता को, गौ माता को गांधी जी ने दिए, वही हम सब चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आप जितने साधु संगठन बैठे रहे हैं, हिंदू धर्म के अंदर भी, ग्रंथों के अंदर भी गाय का अलग ग्रंथ है, और उसी ढंग से आप सब साधु संतों की भावना देखते हुए, और जिस प्रकार से मुझे याद है 2013 के अंदर जब गिरिजी महाराज साहब आप सबको लेके असेंबली आए थे, और मैंने उसी में घोषणा करी थी, देश में पहली बार गांव का अलग निदेशालय बनेगा। मैंने घोषणा नहीं करी, बल्कि आदेश जारी की, अलग डायरेक्टर बनेगा गांव का, और आदेश सरकार ने उसका नाम विभाग दे दिया, परंतु विभाग में बना दिया। 5 साल में सिर्फ 500 करोड़ रुपये दिए गौशाला में, पर हमने 500 के बजाय अभी इन 5 साल में 3000 करोड़ रुपये गौशाला में अनुदान पहले 3 महीने का था, जब मैंने शुरुआत करी 6 महीने का हुआ, अब 9 महीने का काम है। तो कोई कमी नहीं रहती। हम जानते हैं कि गाय का क्या महत्व है जीवन के अंदर, और उसी जगह भी तो मैं गाड़ी करेंगे आपको
ये पीछे पड़ जाते हैं गाय के लिए, गौशालाओं के लिए, नंदीशालाओं के लिए। 1,56,00,000 रुपए एक नंदीशाला बनाने के लिए सरकार ने बिना मंजूर किया, पर बहुत कम जगह नंदीशाला बन पाई है। कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं जो है महंगाई के दौर के अंदर लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो नंदीशाला में बननी चाहिए, बन नहीं पा रही। बना हमारा पसंद जो स्थिति है, खेत को नुकसान करती है, एक्सीडेंट होते हैं, मानव को नुकसान करती है, माने के अंदर तकलीफ देती है। सबकी भावना है कि हमारे पशु के नाम पर कोई भी पशु गले में नहीं जाए, नदी जाए, नदी जाए, गाय जाए और मरता लगता है, जिसको माँ कहते हैं। तो हमारे पशु के रूप में जानी जाए तो हम सबको किसी को भजन नहीं आता अल्लाह के साथ होने की। इसलिए हमने प्रयास किया है इस प्रकार के हम लोग गाय माता को याद रखें, अनुदान दें। अभी लंबी लोग आ गए, गाय का मरना एक बात है, तड़प तड़प के मरना दूसरी बात। आपने देखा हमारी गाय जो है जब भी